कल्कि जी से आप मिल चुके हो, बातें भी की हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी आ चुके हैं, है ना। और बिल्कुल वो सामान्य इंसान की तरह ही रहते हैं। तो उन्हें तो अभी कोई पहचानता नहीं, हो सकता है कभी आप उनसे मिले हो, है ना, रास्ते में कभी बात भी की हो, और हो सकता है कहीं आपके फ्रेंड भी हो। तो इस तरीके से कल्कि जी आ चुके हैं, और ये बिल्कुल संभव है कि आपने कभी ना कभी उनसे मुलाकात की हो। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे भगवान की एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, हम लोगों को सच क्या है पता चलता जाएगा। जैसे हम अपने वीडियो में बार बार बताते हैं ना कि कल्कि जी कैसे होंगे। कल्कि जी बहुत सुंदर तो होंगे ही, है ना, ये तो सही है। लेकिन अभी फिर भी वो सामान्य इंसान की तरह रहते हैं। तो अभी उनमें वो तेज नहीं दिखाई देगा जो भगवान में दिखाई देने वाला है, क्योंकि अभी उनको लीला करनी है। अगर अभी से वो तेजवान, रूपवान और गुणवान हो जाए तो सब तो पहचान ही लेंगे कि यही कल के अवतार है। इसलिए अभी उनका तेज दिखाई नहीं देगा, वो बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह रहेंगे। इसलिए उनको ऐसे पहचानना बहुत मुश्किल है। और एक बात, कल्कि जी के चेहरे पे हमेशा मधुर मुस्कान रहेगी, ये भी कहा गया है। लेकिन जैसे जैसे उनकी 64 कलाएं जागृत होती जाएंगी ना, तो उनके अंदर का जो गुण है वो निखर के सामने आएगा। धीरे धीरे उनमें तेज भी आने लगेगा, जैसे ही भगवान की 64 कलाएं जो है जागनी शुरू हो गई। हल्की हल्की तो भगवान की प्रोसेस चल रही है ना। मतलब भगवान की शक्तियाँ उनको थोड़ी थोड़ी सी ध्यान आई हैं, अभी ज़्यादा नहीं आई हैं। अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये भी कहा गया है ना, हमने काफ़ी बार बताया है कि वो टाइम 2026 में ही आएगा। तो बिल्कुल भगवान आ चुके हैं, आप अपना विश्वास बना कर रखिए। और आप जितना सुंदर सोचते हैं ना, भगवान इतने सुंदर, इतने दिव्य तेज में होंगे, तो आपकी सोच से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर भगवान होंगे। आपको जो भी हो रहा है उसके लिए बिल्कुल असंतुष्टि नहीं होगी, बिल्कुल आप खुश रहेंगे। अगर आप भगवान के भक्त हैं ना, तो बिल्कुल 2026 में आपको पता चल ही जाएगा कि कल की भगवान की एनर्जी जागृत हो गई है, और वो कौन है। क्योंकि जैसे धीरे धीरे उनकी एनर्जी जागृत होगी ना, तो कहा जाता है 7 उनके जो सबसे प्रमुख भक्त हैं उनको सबसे पहले पता चलेगा कि यही कल के अवतार है। और बाकी के भक्तों को धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन पता तो चलेगा 2026 में ही। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। अगर आप भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं भगवान के, तो बिल्कुल आपको कल्कि जी कौन है पता चलने ही वाला है। और जो नहीं मानते ना, उनको भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा 2026 में। वो भी मानने लग जाएंगे कि कुछ तो बात है। भले भगवान को वो नकार दे, क्योंकि उनको भगवान में तो विश्वास है नहीं। भगवान के बारे में बात करो तो उनको तो बड़ी बड़ी बातें करनी होती है। लेकिन वो भले ही कितना नकार दे, लेकिन उनको मन में कहीं ना कहीं लग जाएगा कि बिल्कुल ये समय वो नहीं रहा जो पहले चल रहा था। समय परिवर्तित हो चुका है, और दुनिया में बहुत कुछ ऐसी घटना हो रही है ना, जो पहले कभी नहीं हुई है। अभी लगता है ना, अभी हम बोलते हैं तो ये तो पहले भी हो चुका है, ये तो पहले भी हो चुका है। तो बिल्कुल पहले हो चुका है, लेकिन अभी आने वाले समय में ऐसा कुछ घटित होगा जिससे लोगों का विश्वास भगवान में बढ़ जाएगा, और बिल्कुल भगवान को मानने लग जाएंगे। और सच बात ये है कि जैसे ही भगवान की एनर्जी जागृत होगी, है ना, पूरे विश्व में एक तेज जो है, कहना चाहिए कि भगवान की एनर्जी पूरे विश्व में फैलेगी। और उसी एनर्जी से सबको फील होने वाला है एक्चुअली कि हो क्या रहा है, और भगवान कहाँ है, सबको उस दिव्य तेज से पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि जो साधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनका मन जो है अंदर से इतना स्ट्रांग हो गया होता है कि वो किसी भी चीज़ को झेल पाए। अभी क्या है, एकदम से भगवान की एनर्जी, भगवान का तेज सामने आ जाए। अब सोचो ना, अर्जुन जैसा जो भगवान कृष्ण का मित्र था, वो भी भगवान के रूप को देखकर थर थर कांपने लगा। तो सोचो, अर्जुन के जितने पात्र तो हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी उस तेज को हमको सहने की क्षमता हो, भगवान इस हिसाब से हम लोगों को अपनी कृपा प्रदान करेंगे। और बिल्कुल भक्तों को उनकी एनर्जी फील होगी, जो जिस हिसाब का होगा उस हिसाब से उनको पता चल जाएगा कि यही कल के अवतार है। और बहुत सारे लोग पद्मा जी के बारे में भी बोलते हैं कि वैष्णो देवी से शादी करेंगे क्या भगवान, ऐसा करके पूछते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बात सही है कि वैष्णो देवी से शादी होगी।
भगवान जो है अभी के टाइम पे आएंगे तो धरती के जो नियम है ना उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। अभी धरती का नियम क्या है, एक पत्नी व्रता, और राम जी ने भी इस व्रत का पालन किया था, तो कल्कि जी भी अभी सिर्फ एक पत्नी व्रत ही होंगे, है ना। और लोगों का तो ये भी मानना है कि पद्मा जी उनको छोड़ के चली जाएंगी, वो ठोकर खा के आएंगे, लुटे पिटे रहेंगे, तब उनको अपनी शक्तियों का एहसास होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पद्मा जी उनको कहीं पर छोड़कर नहीं जाने वाली, वो उनकी शक्ति है, वो उनका हमेशा साथ निभाएंगी। जब दुनिया में कोई भगवान का साथ नहीं दे रहा होगा तो एक पद्मा जी ही है उनका जो साथ निभाएंगे। और जितने भी उनके आसपास के लोग हैं सारे लोग नकारात्मक शक्तियों से भरपूर हैं। पहले जो है लोगों को लगता था कि ये सारे लोग ऐसे पॉजिटिव होंगे, और जो कल की पुराण वगैरह में बात बताई गई है और जो और वीडियो में भी सुना है कि कल्कि जी का संदेश एक तोता लेकर जाएगा और पद्मावती जी के पास जाकर उसका संदेश सुनाएगा, फिर भगवान घोड़े पे सवार होकर जाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर वहाँ कल्कि जी का विवाह होगा, पद्मावती जी का स्वयंवर होता रहेगा। तो अभी के टाइम पे आप देख रहे हैं स्वयंवर की प्रथा तो है ही नहीं। तो कहाँ पे पद्मावती जी का स्वयंवर होगा और कल्कि जी कहाँ जाएंगे, तो ये थोड़ी बातें कुछ अलग है। और इसमें पूरी तरीके से गलत भी नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी बार हमने बताया है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुई है। जैसे आप ही देखिए, जितने भी जगह हमारे मंदिर थे, बहुत जगह मंदिर तोड़ दिए गए, नए नए देवी देवता स्थापित कर दिया गया, क्योंकि हम तो हिंदू जो है सनातन धर्म वाले जो है सभी देवी देवताओं की पूजा करते, सभी को मानते हैं, तो कुछ भी जो है बना दिया गया। तो बहुत सारे देवी देवताओं को बैठा दिया गया ना, जबरदस्ती नकली देवी देवता बना दिए गए हैं। बहुत सारे जो देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं ना, सारे सही नहीं हैं। सात्विक देवी देवता वही हैं जिनका वेदों पुराणों में वर्णन होता है। बाकी जो नए नए भगवान बन के आए हैं ना, वो सिर्फ बन के आए हैं, ओरिजिनल भगवान है नहीं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, जिनका जो है हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है, सिर्फ उनकी ही पूजा करिए, वही सात्विक देवी देवता हैं और वही आपको सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ किया गया, हमारे मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बना दिया गया, मतलब हर तरीके से हिंदुओं को हराने की जो है कोशिश की गई, लेकिन फिर भी लास्ट तक वो नाकार, मतलब बिल्कुल वो सक्सेस नहीं हो पाए। और यही बात है, अगर भारत हार जाता, आज सनातन धर्म हार जाता, तो पूरा विश्व खत्म हो जाता। सनातन धर्म को, हे भारत को ना विश्व की आत्मा कहा गया है। जब आत्मा ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे कुछ बच सकता है ना। तो इसी तरीके से जो पूरे विश्व की आत्मा है वो भारत है। इसलिए यहाँ पर भगवान का जन्म होता है, क्योंकि हम लोगों को, सनातन धर्मियों को भगवान पर पूरा विश्वास है। और जो विश्वास नहीं करते तो उनका हाल तो अभी आप देखेंगे, साफ साफ लिखा है हमारे धर्म ग्रंथों में और अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी में कि कीट पतंगे की तरह इंसान मरेंगे। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कैसे किसी का मरना होगा। आप भी देख रहे होंगे, कोई नाचते नाचते चला गया, कोई चल फिर रहा है, अचानक चला गया, कुछ भी करेंगे, कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ कैसे मरेंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं बता सकते। और ये भी बताया है आपको कि सारे प्राकृतिक आपदा से नहीं जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आग लग गई इसलिए गए, बीमारी हुई इसलिए गए, नहीं, खुद से अपने आप जाएंगे। किसी को समझ ही नहीं आएगा, भगवान की जो एनर्जी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है। जिनके मन में भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, भगवान के लिए आदर नहीं है, वो भगवान की दिव्य एनर्जी को कैसे महसूस कर सकते हैं ना। तो वो कोई भी नहीं बचेंगे। तो बिल्कुल आप अपना विश्वास बना कर रखिए, कल्कि जी आ गए हैं और बहुत जल्दी वो अपने 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर दुनिया के सामने आने वाले हैं। और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती तो हमारा वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।